स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित 2 से 3 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। बावजूद आज फिर चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। एक कमेंट आया था अंकिता तिवारी जी का। इन्होंने लिखा है, सर चंद्रगुप्त नाटक में किस अंक में कितने दृश्य हैं, एक वीडियो बना दें। अभी तक जो वीडियो बनाया गया है चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित, उस वीडियो में ये नहीं बताया गया है किस अंक में कितने दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल जो है 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। 4 अंकों में कितने दृश्य हैं इन्होंने ये पूछा है कि इस पर वीडियो बनाया जाए। तो पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे में 9 है और चौथे में 14 है। घटता हुआ आ रहा है, पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य हैं। इस तरह से दृश्यों की संख्या कुल 44 है। पात्रों द्वारा जो कथन कहे गए हैं और जो 13 गीत हैं, इन सभी को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931। कुल अंक हैं 4, कुल दृश्यों की संख्या है 44। प्रथम अंक में 11 दृश्य, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य हैं। इस तरह से दृश्यों की कुल संख्या है 44। प्रथम में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य हैं। स्त्री और पुरुष पात्रों की संख्या है 19, जिसमें 9 स्त्री पात्र हैं और 10 पुरुष पात्र हैं। गीतों की संख्या है 13 और इन 13 गीतों में किसके द्वारा कितने गीत गाए गए हैं? सुभाषिनी ने 3 गीत गाए हैं, अलका 3, मालविका 3, कल्याणी 1, कार्नेलिया 1, राक्षस 1 और 1 गीत नेपथ्य द्वारा गाया गया है। इसमें जो गीत हैं, प्रथम अंक में 2 गीत गाए गए हैं, तृतीय में 3, द्वितीय में 3, तृतीय में 1 और चतुर्थ में 7 गीत गाए गए हैं। इस तरह से गीतों की कुल संख्या हो जाती है 13। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं पुरुष पात्र चाणक्य, इनका उपनाम है विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य का निर्माता चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट। नंद मगध सम्राट। राक्षस मगध का अमात्य। पररुचि कात्यायन मगध का अमात्य। सक्टार मगध का मंत्री। अंबिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण मालोगढ़ मुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिसाक्रिटिस सिकंदर का सहचर। देवल नागदत्त गणमुख्य मालव गणतंत्र के अधिकारी। साइबर्टियस मेगास्थनीज यवनदूत। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दांडायन एक तपस्वी। पात्र परिचय आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्त्री पात्र में है अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुभाषिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीलानीला कल्याणी की सहेलियां, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। अब पढ़ते हैं पात्र परिचय। पात्र परिचय को जानना बहुत ही जरूरी है, इसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है चंद्रगुप्त, यह मौर्य सम्राट, वीर, उदार, आत्मसम्मान, निर्भीक, स्वावलंबी, विनम्र, कृतज्ञ, संवेदनशील, शौर्य का धनी, वाक्पटु, संकल्प की दृढ़ता, आदर्श प्रेमी, ये सभी गुण चंद्रगुप्त में हैं। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के शब्दों में चंद्रगुप्त त्यागी, कृतज्ञ, पंडित, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील पुरुष। चंद्रगुप्त चीते से कल्याणी की रक्षा करता है। महत्वपूर्ण है, कल्याणी की रक्षा चंद्रगुप्त जो है चीते से करता है। फिलिप्स से कार्नेलिया को बचाता है। कार्नेलिया को भी फिलिप्स से चंद्रगुप्त ही बचाता है। नंद की सभा में निर्भीक होकर बोलता है। एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त के संदर्भ में जितने भी तथ्य हैं सभी महत्वपूर्ण है। कारागाह से चाणक्य को मुक्त कराता है। चंद्रगुप्त युद्ध में बहादुरी से लड़ता है, जिसने कभी कोई अपकार किया है। ये सभी गुण जो है चंद्रगुप्त के हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, कल्याणी को चीते से बचाता है, फिलिप्स को कार्नेलिया को फिलिप्स से बचाता है और नंद की सभा में निर्भीक होकर बोलता है।
कारागाह से चाणक्य को मुक्त कराता है? चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य का निर्माता, ब्राह्मण, युद्ध का प्रणेता, संकल्पवादी व्यक्तित्व, क्रांति का संवाहक, परिवर्तन का नायक, गुरु, ये जो है चंद्रगुप्त के गुरु हैं। बुद्धि, संकल्प, दूरदर्शिता, निर्भीकता, स्पष्टवादिता, विचारक, दृढ़ता, राष्ट्रभक्ति एवं मंगल भावना से अपूरित चरित्र, प्रेमिका सुभाषिनी का त्याग, राजपाट एवं शासन का त्याग, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, अंतर्द्वंद्वों के बीच मानवीय रूप निखर कर उभरना, मस्तिष्क और हृदय में द्वंद्व का समावेश, क्षमा, उदारता एवं शीलता का गुण, राष्ट्रीय विचारक एवं राष्ट्र प्रेमी, व्यक्ति की परख का ज्ञान, कठोर एवं निष्ठुर राजनीतिज्ञ, परम साहसिकता एवं घोर सिद्धांतकारी, स्वाभिमानी इतिहास पुरुष, पूरे भारत का निर्देशक चाणक्य है। ये सभी गुण चाणक्य के हैं। सिंहरण, मालव कुमार, चंद्रगुप्त का सर्वाधिक विश्वस्त मित्र, महत्वपूर्ण है। चाणक्य का प्रिय शिष्य, राष्ट्रभक्त, उच्चादर्शों से युक्त, साहसी योद्धा, नाटक के सभी अच्छे पात्रों का प्रिय, राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी, वीर, स्पष्टवादिता, निडर, उदार, राष्ट्रप्रेमी, अलका का प्रेमी है सिंहरण। प्रथम दर्शन में ही अलका से प्यार और अंततः परिणय सूत्र में आबद्ध। राष्ट्र कल्याण के निर्मित, सर्वत्र निर्भीकता एवं वीरता का परिचायक, मालवगढ़ प्रमुख का राजकुमार तथा आदर्शवादी पात्र, आदर्श वीर, आदर्श देशभक्त, आदर्श मित्र, आदर्श प्रेमी, ये सभी गुण जो है सिंहरण के हैं। अलका का प्रेमी है और अंततः जो है अलका का सिंहरण से विवाह होता है। सिल्यूकस, यवन सम्राट, सिकंदर का सेनापति, विदेशी आक्रमणकारी, वीर, कुशल योद्धा के साथ साथ मानवता के गुणों से भी परिपूर्ण, सिकंदर द्वारा चंद्रगुप्त को शिविर में आमंत्रित किए जाने पर उसके आतिथ्य का भरपूर ध्यान रखने वाला, अंत में युद्ध में चंद्रगुप्त से परास्त होने पर कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कराता है। चंद्रगुप्त का विवाह कार्नेलिया से सिल्यूकस कराता है। कुशल राजनीतिज्ञ एवं अच्छा पिता। नंद, खल और विलासी पात्र, उसके अत्याचार अन्याय का शिकार पीड़ित जनता। नंद जो है ये खलनायक है और इसके अत्याचार से जनता पीड़ित रहती है। तक्षशिला का राजकुमार एवं अलका का भाई। अंबिक जो है यह अलका का भाई है, तक्षशिला का राजकुमार है। राष्ट्रद्रोहियों के दल में एक पिता की भांति अन्यायी दुराचारी बहन अलका को भी बंदी बनाना, उससे स्नेह न रखना, नाटक के आरंभ में सिंहरण एवं चाणक्य का दुर्व्यवहार करना। सिद्ध कुमार के शब्दों में, राष्ट्र से अधिक अपने हित को महत्व देने वाला उदंड राजकुमार, जिसकी विरोधी पृष्ठभूमि पर चंद्रगुप्त और सिंहरण का राष्ट्रीय चरित्र उभरता है। यह परिवर्तनशील चरित्र है और अंत में अपनी भूल स्वीकार करता है। इसे जो है अपनी गलती का एहसास होता है। पर्वतेश्वर साहस के साथ सिकंदर से टक्कर लेने वाला प्रसिद्ध इतिहास पुरुष है, पर उसकी परिणति कामुकता और फिर हत्या में होती है, संभवतः इसलिए कि चंद्रगुप्त के पद को निष्कंटक बनाना था। स्वार्थी राजा, बुद्धि में स्थायित्व का अभाव, परिवर्तनशील चरित्र, नंद से अपमानित होकर चाणक्य से आश्रय मांगना, नंद को शूद्र मानकर उसके पुत्र अंबिक के साथ पुत्री कुमारी का विवाह करने से इनकार करना, चंद्रगुप्त को वृषल मानना, अहम भाव की प्रचुरता, ये है पर्वतेश्वर के गुण। राक्षस, कलाकुशल, नंदवंश का कल्याण चाहने वाला, अमात्य सुभाषिनी का प्रेमी, मगध का अमात्य सुभाषिनी का प्रेमी है राक्षस। कलाप्रिय, स्वार्थी, द्वेषी, संकीर्ण प्रवृत्ति का पात्र, चरित्र में सत असत वृत्तियों का समावेश, वक्रनाश कुल में जन्मा अमात्य राक्षस चाणक्य का प्रतिद्वंदी और राजनीतिज्ञ, स्वार्थी और चापलूसी के कारण अमात्य राक्षस नंद की आंखों का प्यारा, बौद्धिक होते हुए भी सम्राट नंद को ही हाँ में हाँ मिलाने वाला पात्र, अमात्य राक्षस का चरित्र चंद्रगुप्त नाटक में मगध के अमात्य, मद्यप और विलासी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं सुभाषिनी के प्रेमी के रूप में चुना गया। सुभाषिनी के आग्रह पर बौद्ध मत का अवलंबन करता। मुद्रा राक्षस को चाणक्य की कृपा से मौर्य साम्राज्य के अमात्य पद और सुभाषिनी की प्राप्ति होती है। सिकंदर,
विदेशी आक्रमणकारी, भारत का प्रशंसक, सक्टार, सुभाषिनी का पिता, मगध का मंत्री, राजज्ञा से बंदी। ये तो हो गए पुरुष पात्र। अब स्त्री पात्र पढ़ते हैं। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की प्रधान नारी पात्र, बाहर से विदेशी ग्रीक संस्कृति में पली बढ़ी, किंतु अंतःकरण भारतीय यौवंश सेनापति सेल्यूकस की पुत्री। यौम मात्र विहीना सिकंदर के भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ कार्नेलिया का भारत आगमन, वर्षों तक भारत भूमि से सानिध्य के कारण भारत की प्रकृति, सभ्यता, संस्कृति के असीम लगाव तथा प्रेम, शतोगुणी भावुक देशभक्ति, दार्शनिक आदर्श और सात्विक गुणों से युक्त स्त्री चरित्र। भारत प्रशस्ति का उसका यह गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पूछा गया है कई बार, यह किसका गीत है? तो ये कार्नेलिया गाती है। अलका मालविका, सुभाषिनी, कल्याणी इत्यादि स्त्री पात्रों से भिन्न चरित्र अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, गांधार नरेश की पुत्री, युवराज आम्बिक की बहन और राष्ट्रीय चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति। वह कहती है कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। ये भी पूछा गया है। ये किसका कथन है? तो ये अलका का है। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं। वह एक ओर जहाँ हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती अभियान गीत गाकर जन चेतना को उद्बुद्ध करती है, वहीं यवनों को मार गिराती है। हिमाद्रि तुंग श्रुद्ध से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह गीत अलका गाती है। अलका के दो महत्वपूर्ण कथन हैं। मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं, ये भी कथन अलका का है। और दूसरा जो गीत गाती है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह भी गीत अलका का है। यहाँ देखिए एक प्रश्न बन सकता है, अलका को जो है नागरिक माता कहते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की सर्वाधिक प्रभावशाली स्त्री चरित्र अलका है। ठीक है। सुभाषिनी मगध के मंत्री, सक्टार की कन्या और राक्षस के प्रति अनुरक्त नारी चरित्र, वास्तविक प्रेम को पहचानने वाली स्त्री, जो नंद जैसे विलासी राजा के प्रस्ताव ठोकर मारकर अमात्य राक्षस को हृदय से चाहने वाली स्त्री, अनाथ वेश्या एवं अभिनेत्री जिसने अपने स्त्रीत्व का सौदा नहीं किया, अनाथ है। मगध सम्राट के विलास कानन की रानी और अभिनयशाला की नर्तकी सुभाषिनी के मन में चाणक्य और राक्षस के प्रेम को लेकर अंतर्द्वंद है। चाणक्य से बाल स्नेह और कालांतर में प्रणय वासना के रूप में परिणत, चाणक्य के आदेश से राक्षस से ब्याह रचाने वाली, चाणक्य के त्याग को देखकर उसकी बहन बनकर आशीर्वाद मांगने वाली स्त्री, पिता के मिलने पर उसके प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने वाली स्त्री। चंद्रगुप्त नाटक में सुभाषिनी का चरित्र एक आदर्श पितृभक्त कन्या और सत्यनिष्ठ प्रेमिका के रूप में बुना गया है। कल्याणी डॉक्टर सिद्ध कुमार ने सुभाषिनी को जटिल चरित्र कहा है और कल्याणी को नाटकीय चरित्र कहा है। पर्वतेश्वर से प्रतिशोध और चंद्रगुप्त से प्रेम कल्याणी के जीवन की मात्र यही दो आकांक्षाएं हैं। पर्वतेश्वर से वह बदला लेना चाहती है और चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ठीक है। पर्वतेश्वर की वह हत्या कर डालती है और चंद्रगुप्त के प्रति चाहत पूरी न होने पर वह आत्महत्या कर लेती है। महत्वपूर्ण है। कल्याणी यह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और अंततः इसका जब प्रेम सफल नहीं होता है तो वह आत्महत्या कर लेती है और पर्वतेश्वर को वह मार डालती है, उसकी हत्या कर देती है। मालविका सिंधु देश की कन्या, भावुक और दार्शनिक मालविका का चरित्र चंद्रगुप्त के जीवन के लिए स्वयं का उत्सर्ग करने वाले एक त्यागशील स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक के जो 13 गीत हैं उन गीतों को देखते हैं। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण गीत है वह तीसरे नंबर का है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मंदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। ये कार्नेलिया का गीत है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। सुभाषिनी का गीत है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, कौन मधुमदिरा घोल रहा। ये सुभाषिनी का गीत है। 7वां नंबर देखिए, सुधा सीकर से नहला दो, ये मोती बन जाए, मृदुल कर से लो सहला दो। कल्याणी का ये गीत है। 8वां नंबर, कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, लौह श्रृंखला से न कड़ी, क्या यह फूलों की माला। नेपथ्य गान है।
9वां नंबर गीत है मधुप कब तक कली का अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज। चंद्रगुप्त के निवेदन पर यह मालविका गाती है। 10वां गीत है बज रही बंसी आठों याम की रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेकाम की। मालविका का गीत है। 11 नंबर है ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग बह को मत क्या है ना बता जो छिजित तुम्हारी नौ सीमा। मालविका का गीत है। 12वां गीत है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रवीण ही जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अलका का ये गीत है। सबसे ज्यादा यही पूछा गया है हिमाद्रि तुंग शुद्ध से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।